के बारे में पढ़ा था, तो उसमें से 2 टॉपिक्स आज हम पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन के बारे में। शॉर्ट इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और सिंटैक्स पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर इज ए लिस्ट ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विभिन्न विभिन्न प्रकार के डेटा एलिमेंट्स का समूह होता है। साथ ही साथ अगर मैं यहां पर कंपेयर करके यूनियन को भी अगर डिफाइन करूं तो यूनियन की भी डेफिनेशन सेम टू सेम दे रखी है कि यूनियन भी हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स का समूह होता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए आप कौन सा रिजर्व्ड काम में लेते हो? स्ट्रक्ट। जबकि यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए आप एक रिजर्व्ड काम में लोगे यूनियन। ये स्मॉल में ही आपको लिखना है, ये चीज आप ध्यान दें क्योंकि ये रिजर्व्ड्स हैं। तीसरा पॉइंट, स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है और यूनियन के अंदर क्या क्या चीज है। दोनों के अंदर ये पॉइंट सेम है कि इसके अंदर हम मेंबर वेरिएबल्स और इसमें भी हम मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? मेंबर मेथड दोनों के अंदर नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है और कुछ भी नहीं किया जाता है। इसका सिंटैक्स अगर आप देखें स्ट्रक्चर अंडरस्कोर नेम कर्ली ब्रेसेस क्लोज। इसके अंदर आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो कैसे लिखेंगे? डेटा टाइप वेरिएबल 1, डेटा टाइप वेरिएबल 2। इस तरीके से आप डिक्लेयर करेंगे। आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को एक उपनाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे लिखा जाता है इस तरीके से, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। और हम अगर नहीं देना चाहते तो ये सेमीकोलन यहीं पर लग जाएगा। और हम चाहें तो ये 2 वेरिएबल की जगह अगर मैं 10 नए यूजर्स के लिए ये काम करना चाहता हूं तो मैं इसे एज एन एरे में डिक्लेयर कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो बॉडी बंद हो रही है यहां पर वेयर नाम का एरे बनाकर सीधा 10, तो ये वेरिएबल 0, वेरिएबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से एरे के रूप में भी इसे यूज किया जा सकता है 10 टाइम्स तक। और जब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो आप देखेंगे यूनियन कीवर्ड काम में आएगा। यूनियन अंडरस्कोर नेम, इसमें भी हम चाहें तो उपनाम दे सकते हैं वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 और वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे। ऐसे कितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए जा सकते हैं। तो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस क्या डिफरेंस दे रखा है? स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट कीवर्ड से, यूनियन यूनियन कीवर्ड से। और दोनों जगह स्ट्रक्चर का नाम मींस, नाम का मतलब आपको पहले भी बताया हुआ है आइडेंटिफायर, मतलब सारे जो नियम हैं वो नियम लागू होंगे और उसके अंदर हम
वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं कितने भी, और चाहे तो हम उन्हें उपनाम भी दे सकते हैं, और चाहे तो मल्टीपल यूजर्स होते हैं तो हम एरे के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल देखें कि अगर मैं यूनियन का नाम रख देता हूं ABC और स्ट्रक्चर का नाम भी यहां पर रख देता हूं ABC। अब आप देखें कि मैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल किस तरीके के नाम अगर चेंज कर देते हैं, नाम अगर मैं DOB नाम अगर लिख देता हूं, मैं डेट ऑफ बर्थ के लिए लेना चाहता हूं, तो दोनों के नाम आप देखेंगे सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है वो जरा देखते हैं। कि जैसे मैंने इंटीजर क्या लिया, डेट नाम का वेरिएबल, इसी तरीके से मैंने अगर इंटीजर क्या लिया, ईयर नाम का वेरिएबल, लेकिन मैंने कैरेक्टर नेम नाम की एक एरे ले ली। और यहां पर देखें सेम चीजें मैं ले रहा हूं, इंटीजर डेट, इंटीजर ईयर एंड कैरेक्टर नेम नाम की एक एरे ले रहा हूं। तो आप देखेंगे इसका मैं एक उपनाम रख देता हूं D1, उधर मैंने कोई भी नाम नहीं रखा है। दोनों के दोनों लगभग सेम दिख रहे हैं, सेम वेरिएबल्स है दोनों में। ये मेमोरी में 2 बाइट लेगा, ये मेमोरी में 2 बाइट लेगा, और ये मेमोरी में 1 बाइट। लेकिन ये 15 एलिमेंट्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय अगर करेंगे 15 तो आंसर आएगा 15। यहां पर भी यही होगा, ये 15 बाइट लेगा, ये कितने, लेकिन इसकी अधिकतम की खुद की 1 बाइट की साइज कितनी है, एक कैरेक्टर की 1 बाइट है, इसकी 2 बाइट है और इसकी 2 बाइट है। तो यूनियन और स्ट्रक्चर का जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो स्ट्रक्चर की साइज है उसमें घोषित सभी वेरिएबल, तो एक इंटीजर 2, दूसरा इंटीजर 2 प्लस 15 कैरेक्टर, तो टोटल साइज कितनी हो गई आपकी 19 बाइट। जबकि यहां पर जो सबसे बड़ा वेरिएबल है, सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, इंटीजर। 2 बार इंटीजर है, 4 बार है, उससे फर्क नहीं पड़ता, जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वही साइज आपकी किसकी होगी, यूनियन की साइज होती है। तो जब कभी भी हमें मेमोरी एलोकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें जब काम में लेनी होती है, जिसमें हमें मेमोरी सेव करनी होती है, तो जब हम मेमोरी सेव करना चाहते हैं तब हम वहां पर यूनियन और स्ट्रक्चर को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये था स्ट्रक्चर और यूनियन, जो जनरली C लैंग्वेज में काम में लिया जाता था। C++ में इसको कंप्लीटली लगभग रिप्लेस कर दिया गया है और क्लास को यूज किया जाता है।